देखिए, सांप्रदायिक फसाद में सियासी मफाद ढूंढ रहे साजिशी सिंडिकेट के सांप्रदायिक संक्रमण से हमें सावधान रहना होगा। कुछ लोग जो है वो सांप्रदायिक फसाद में भी सियासी मफाद ढूंढते हैं। आज जो है वो देश की जो हमारी सौहार्द की ताकत है, उससे हर तरह की सांप्रदायिक आफत को शिकस्त देने की ज़रूरत है। एकजुट होकर के समाज के सौहार्द के ताने बाने को मजबूत करने की ज़रूरत है। कुछ विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत की जिम्मेदारी आज की पीढ़ियों पर डालना या आज के पीढ़ी के आस्था पर आक्रमण के रूप में नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज में एकजुटता के साथ, समाज में सौहार्द की ताकत के साथ हमें जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। आजकल जो है वो बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी का डीएनए क्या है। मैंने बहुत तलाश किया तो उनका डीएनए जो है वो दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई और समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई, यही है उनका डीएनए। और जिनको इस डीएनए में कहीं खोट नज़र आता है तो निश्चित तौर से उनकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। उसके अलावा जैसा कि आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जिस तरह से वहाँ के अल्पसंख्यकों, वहाँ के हिंदुओं के साथ जुल्म और जुर्म की पराकाष्ठा हो रही है, उससे एक बात साफ दिखाई पड़ रही है कि बांग्लादेश के निज़ाम को, बांग्लादेश की व्यवस्था को वहाँ के कुछ कट्टरपंथी लोगों ने, कट्टरपंथी ताकतों ने हाईजैक कर लिया है। और ऐसी ताकतें जो ताकतें की तालिबानी मानसिकता की है, जो ताकतें की अलकायदा जैसी संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हैं, जो आतंकवाद और अलगाववाद के रास्ते पे बांग्लादेश को ले जाने की षड्यंत्र और साजिशों में लगी हुई हैं। हमारा मानना है कि बांग्लादेश के लोगों का जो संस्कार है, जो लोगों की संस्कृति है, जो लोगों की सोच है, वो इस तरह की कभी नहीं रही है जिस तरह के आज के हालात और आज के माहौल में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए जो है वो मेरा मानना है कि बांग्लादेश के समाज के लोगों को भी ऐसी ताकतें और ऐसे षड्यंत्रों और साजिशों के ख़िलाफ़ खड़े होकर के मजबूती के साथ वहाँ के अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा करनी चाहिए।